आज है लेक्चर नंबर 20। थोड़ा सिलेबस अब हम स्पीड अप करेंगे, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिएगा सब लोग। तो क्वेश्चन है आपके सामने पड़ा हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें प्रेजेंट है कॉस या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से एक डंडा से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो, क्या दोनों मिरर इमेज है? बोलो, क्या दोनों मिरर इमेज है? यस, दोनों मिरर इमेज है। OH OH HH COH COH, क्या दोनों मिरर इमेज है। तो क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस। चलिए 7 नंबर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ मिरर लगाएंगे, देखो H है OH आ गया, नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ गया ना। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो H है तो नीचे OH है, अलग हो गया ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? नहीं होगा। हाँ, हमको पता लग चुका है, शायद नहीं, लैग कर ही रहा है। 2 मिनट में हम ठीक कर देते हैं, फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, इस वजह से हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 करके देखिए, 8 वाला अच्छा है थोड़ा, इसको जरूर ट्राई कीजिए। हाँ होगा। चलिए देखिएगा अब कैसे कैसे हम बनाएंगे, समझते चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, हम आपको सिखाए थे कि ये जो क्लोरीन है, पहले ये बताओ क्लोरीन ऊपर है या नीचे है? पहले हमको चेक करना है, रुक जाइए, हम थोड़ा सा ना आपको पहले एक आपको बताना है ना कि ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं, बीच से ऐसे काटेंगे तो होगा कि नहीं। पहले हम थोड़ा इसका डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं तो अपने आप समझ पाइएगा। जैसे मान लो आपके सामने ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आधा कर दिए, ठीक है ना, और ऊपर से इसको हम ऐसे कट करके आधा कर दिए, राइट, ठीक है। तो ऐसे हम काट के कर दिए अलग, ठीक है। आपको बताना है क्या मिरर इमेज है या नहीं। देखो इधर क्लोरीन अभी कहाँ है, बोलो, क्लोरीन कहाँ है, बोलो, हम लोग के तरफ है, ठीक है। इधर क्लोरीन कहाँ है, बोलो, ऊपर में क्लोरीन कहाँ है, मतलब इस वाले साइड में हम लोग के तरफ ही है, ठीक है। ब्रोमीन कहाँ है, बोलो, इधर कॉपी के पेज के अंदर। इधर ब्रोमीन कहाँ है, बोलो, कॉपी के पेज के अंदर। एक बात बताइए, अगर हम मिरर लगाएंगे तो क्या मिरर इमेज दिखाई देगा? मान लो अगर बीच में हम मिरर लगाएंगे तो देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, भाई ये दोनों ऊपर है ना। मान लो बीच से हम ऐसे काट दिए, हम क्या किए, बोलो इधर, मान लो हम बीच से ऐसे काट दिए, ठीक है, और मिरर लगा लिए। मिरर लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, हम कट करके मिरर लगाए, ध्यान से देखिए, क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ये भी क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ये ब्रोमीन नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो इक्वली तो डिवाइड हो ही गया, मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, समझ गया ना। तो इस मॉलिक्यूल में बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। हो गया डन। अच्छा, इसका मतलब सब लोग समझते हैं ना, क्लोरीन एटम कहाँ है बताइए, ऊपर है, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन कहाँ है, बोलो, नीचे है, ठीक है। हो गया डन। इसमें अब हम गंदगी नहीं फैलाते हैं समझाने के चक्कर में, और भी कुछ कुछ अंश लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको कोशिश करना है, क्वेश्चन बन जरूर जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट 9 नंबर, ऐसा हम एग्जाम्पल एक कराए थे पीछे।
चलिए अब बताइए आंसर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 9 नंबर में क्या होगा, ध्यान से देखिए, पीछे भी हम ऐसा क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, शायद आप नहीं थे ना, इसलिए बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बीच से काटेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर ब्रोमीन एटम क्या हो जाएगा बोलो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक एटम है, उसको हम बीच से काटे तो एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पीओएस होगा। ये मिरर इमेज हम बना दिए, पीओएस होगा। यहाँ पे क्या हुआ बताइए। हाँ, 10 का भी होगा। हाँ, तो ब्रोमीन एटम क्या हो जाएगा बताइए, 2 इक्वल पार्ट्स में। ब्रोमीन एटम 2 इक्वल पार्ट्स में कट जाएगा, राइट, में कट जाएगा, समझ गया। तो ब्रोमीन एटम 2 इक्वल पार्ट में कट गया, कट जाएगा, तो क्या होगा इससे बताइए, ब्रोमीन एटम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पीओएस होगा। चलिए इधर देखिए ध्यान से, मान लो अगर हम ऊपर से ऐसे काटेंगे, ठीक है, देखो फ्लोरीन खत्म हुआ ऊपर का, नीचे का फ्लोरीन भी खत्म हो गया। ठीक है, इधर क्लोरीन सेम, ब्रोमीन सेम, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कॉपी करते चलिए, हो गया डन। लिख ली माही, लिख ली, आगे बढ़े। लिख लिया ना, चले देखिएगा नेक्स्ट। अब आ जाइए आगे। 10 तक तो करवा दिए, 10 तक हो गया ना, 11 नंबर देखिएगा। हम्म। आपके यहाँ आएंगे तो टॉफी लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए जल्दी जल्दी लिखो। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, चेक करना है इसमें कि स्लाइस कट है या नहीं। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, तो इसको आप स्लाइस कट कीजिए, बीच से काट दीजिए। क्या इक्वली डिवाइड इक्वली दिखेगा बोलो, इधर मिरर इमेज है, सारा मैच कर गया। मतलब क्या है बोलो, स्लाइस कट प्रेजेंट है, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे इधर देखिए, यहाँ भी स्लाइस कट है क्या बोलो, यहाँ पीओएस है, देखो इधर, ये सब तो सेम ही है ना, पीओएस होगा। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जो भी प्लेनर कंपाउंड होगा ना, जैसे ये है सेम प्लेन में है, देख रहे हैं आप, ये ऐसा नहीं है कि कोई वेज डैश पे है, सब सेम प्लेन में होगा। तो कोई भी जो प्लेनर कंपाउंड होता है ना, एक चीज याद रखिएगा, प्लेनर कंपाउंड, उसमें स्लाइस कट प्रेजेंट होता है।
अगर स्लाइस कट अगर प्रेजेंट है, समझ गया, तो 100% मिरर इमेज होगा ही होगा, हमेशा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमेशा प्रेजेंट होगा, ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, इस बात को याद आप रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करके देखिए। 13 तो अभी दिए ही नहीं है, नहीं 12 तक ही दिया ना, 13 करके देखिए। स्लाइस कट मतलब बीच से काटो, इक्वल है या नहीं चेक कर लो। फंस गया तू। अभी जो ऊपर बताए हैं ना उसके हिसाब से देखिए। देखिए आपको लगेगा कि इसमें नहीं होना चाहिए, समझ गया, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो हम क्या लिखवाए हैं। क्या ये प्लेनर कंपाउंड है? तो स्लाइस कट प्रेजेंट होगा हमेशा, 100% मिरर इमेज होगा ही, और पॉज प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है ना। ये कंपाउंड कैसा है बोलो? प्लेनर है, एक प्लेन में सब दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ स्लाइस कट प्रेजेंट होगा ही होगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, समझ गया ना। ये नहीं आप सोचने लगिएगा कि अरे बीच से डिवाइड किए सर, कहाँ हुआ है, होगा, समझ गया। अच्छा, आज से ना टेस्ट के लिए भी हम आप लोग को थोड़ा बहुत बताने लगेंगे, ठीक है ना। आप लोग का अब टेस्ट भी होगा, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, सारा टेस्ट लेंगे अब। तीन चार क्लास बस और आपका बचा इस चैप्टर का, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसमें और भी टॉपिक आता है, जैसे आरएस कन्फिग्रेशन आता है, ठीक है। फिर आएगा डीएल कन्फिग्रेशन, फिर इनैंसियोमर आएगा, फिर रेसमिक मिक्सचर आएगा, फिर डायस्टीरियोमर आएगा, ठीक है। फिर मीजो कंपाउंड आएगा, फिर बाईफिनाइल आएगा, फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर आएगा, फिर न्यूमैन प्रोजेक्शन आएगा, फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन आएगा, फिर स्ट्रेन के बारे में बताएंगे, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। तो अभी चैप्टर में कुछ है, बहुत सारा टॉपिक है, मतलब 11th में नहीं पढ़ाया जाता बहुत सारा चीज़, लेकिन 12th में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो इसलिए अलर्ट रहिएगा सब लोग। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए। अब हेडिंग डालिए सब लोग, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ तक में कोई डाउट है? बालक बताइए, कोई डाउट है? माही बोलो डाउट। कोई डाउट नहीं है, चलिए हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। माही बताइए, कोई डाउट? कीर्ति बोलो, कोई डाउट है? नहीं है ना, चलिए अब लिखिएगा आगे। अरे सब फोन क्यों कर रहा है, चलिए लिखिए। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इफ वी मूव फ्रॉम सेंटर
diagonally and same groups are present at equal distance, then there must be cos. इफ वी मूव फ्रॉम सेंटर डायगनली, ठीक है, सेंटर से अगर हम डायगनली मूव करना शुरू करते हैं एंड सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, देन देयर मस्ट बी कॉस। तो कॉस पक्का होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको अब सॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये सेंटर पे हम चले गए, ठीक है, अब सेंटर से हम डायगनली मूव कर रहे हैं। देखिए इधर मूव किए तो कार्बन आया, इधर मूव किए फिर भी कार्बन आया। तो इफ वी मूव फ्रॉम सेंटर डायगनली, अगर डायगनली हम मूव किए एंड सेम ग्रुप आर प्रेजेंट, देखिए ऊपर नीचे सेम है, और इधर भी हम देख लेते हैं एक बार मूव करके। चलो इधर किए कार्बन आया, इधर किए फिर भी कार्बन आया, ठीक है, एंड सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस पे क्या है बोलो, सेम ग्रुप है, देन देयर मस्ट बी कॉस। तो यहाँ कॉस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिएगा ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो इधर फ्लोरीन है, ठीक है, अब आपको बताना है कि सही है या गलत है, मतलब यहाँ कॉस है या नहीं, ये बताना आपको। हो जाएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सेंटर पे पहले बैठो, चलते हैं इधर। क्या मिला बोलो, कार्बन, यहाँ से गए इधर कार्बन मिला, यहाँ कार्बन मिला, यहाँ कार्बन मिला। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, सेंटर से चले, देखो इधर, इधर गए तो हमको ऊपर में क्या मिला, फ्लोरीन मिला, मतलब हम लोग की तरफ फ्लोरीन मिला, और इधर गए तो फ्लोरीन कहाँ मिला, नीचे में मिला। लेकिन इसका और इसका दूरी क्या है, सेम ही है, दोनों का दूरी क्या है बोलो, सेम है, ठीक है ना। इधर गए, इधर से इधर गए, मिथाइल मिला नीचे में, और इधर गए मिथाइल मिला ऊपर में, लेकिन डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कॉस प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ गया ना। या सीधा आपको अगर हम बताएं
तो अगर दोनों उल्टा दिखाई देता है तो कॉस होगा, अगर सीधा है तो कॉस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है, सेम प्लेन में हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिएगा ध्यान से। पहले तो सेंटर में बैठ गए, इधर गए, कार्बन मिला, इधर गए, कार्बन मिला। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। सेंटर से हम जा रहे हैं इधर, तो इधर फ्लोरीन हमको कहाँ मिला बताइए? ऊपर में मिला, और इधर फ्लोरीन मिला हमको ऊपर में। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होगा। समझे? नहीं समझ आ रहा है सीधे बोल दीजिए कॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट वाला है कॉस होगा। ठीक है ना, एक ऊपर एक नीचे है तो कॉस होगा। ठीक है, जैसे एक ऊपर है तो एक नीचे है, कॉस होगा। अगर सेम जगह पे आ गया, मतलब एक ऊपर दूसरा भी ऊपर, तो कॉस नहीं होगा। सीधा आप ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है। अब आपको बताना है कि कॉस है या नहीं। कोशिश कीजिए बताने का, सही आंसर आएगा। कोशिश कीजिएगा ना तो जरूर आंसर सही आएगा। कोशिश कीजिएगा तभी आएगा। कीर्ति बताइए यस या नो, होगा या नहीं, बोलो। 4th नंबर में इसमें ना होगा। कैसे होगा? पहले पहले नहीं तो रुक जाइए, पहले इजी वाला ही सिखा देते। देखो इधर गए, इधर गए, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन में कुछ एरर हमको लग रहा है। एरर ही है। अब हुआ सही? नहीं तो नहीं होगा ऑब्वियसली, उसमें तो हो ही नहीं सकता था। चलो अब बताओ। अब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। इधर कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, करके देखिए जल्दी से। होगा, हाँ। होगा। कैसे देखिएगा? इधर ऊपर नीचे सेम, इधर गए, देखो इधर सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े। देखो इधर मिथाइल ऊपर में, एक मिथाइल नीचे में। इधर देखो, एक इथाइल नीचे में, एक इथाइल है ऊपर में, तो होगा यहाँ पे। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए एक और चीज हम आपको बताते हैं। आप पहले इसको छाप लीजिए। माही समझ आया? बोलो। चलिए छापिए जल्दी से।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। और कल से पढ़ के आइएगा तभी हो पाएगा, समझ आएगा, नहीं तो कल से कुछ समझ नहीं आएगा, समझे। हम एकदम अब तेजी में पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो थोड़ा अपना तैयार करके रखिएगा, क्योंकि 5-6 पेज हम पढ़ा देंगे कॉपी में, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो आपको इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। चलिए, हो गया डन। 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। अच्छा, आज आपका कोचिंग बंद था माही कि खुला हुआ था? खुला था आज, सही है। चलिए सही है, बंद कर देना विकल्प नहीं है। चलिए देखिएगा, इधर इधर कार्बन, इधर कार्बन, ठीक है, सही है भाई। इधर देखो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, सही तो लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ सेम ही आ गया। लेकिन ब्यूटी बट अब नहीं होगा सेम। देखो, इधर ऊपर कार्बन है, नीचे नहीं है कार्बन, तो यहाँ कॉस हो ही नहीं सकता है। इधर देखो, ध्यान से देखना, मान लो सेंटर ये है, इधर गए कार्बन मिला, इधर गए कार्बन है ही नहीं, ठीक है, नीचे गए कार्बन मिला, ऊपर गए कार्बन है ही नहीं, इधर गए कार्बन मिला लेकिन नीचे गए कार्बन है ही नहीं, तो कॉस हो ही नहीं सकता है। मतलब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ध्यान से देखिएगा ना, ये दोनों ऑड मेंबर रिंग है। कैसा बताइए? ऑड मेंबर रिंग। देखिए, इधर 5 कार्बन का रिंग है, इधर 3 कार्बन का रिंग है, तो ऐसे कंडीशन में ना कॉस नेवर प्रेजेंट, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है।